हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल आई एम आज़ाद खान। इस वीडियो में आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक गेस्ट के साथ और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप गल्फ़ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपका प्लानिंग होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगा और आप कैसे अपने उस प्लान को आगे बढ़ाएंगे और कैसे आप काम करेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और गल्फ़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बेसिकली वो वहाँ पर एज अ स्टोर कीपर काम करते हैं, ठीक है, और वो फिर यहाँ पर वो ट्राई में है, वो वहाँ पर जाने के लिए ये कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शो करेंगे, शेयर करेंगे। तो बस अब चलते हैं उनके साथ, उनसे बात करते हैं। और वहाँ आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूँ कि अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देर करते उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के इस वीडियो में इश्तियाक खान से। ये हमारे बहुत ही समझिए एक तरफ से बहुत जाने पहचाने और बहुत क्लोज़ है। तो ये आज अपना फ़िलहाल अपने बारे में बताएंगे और इंट्रोडक्शन देंगे कि वो कैसे क्या है, इनका क्या फ़ॉरेन में कैसे अपने आप को सेटल करिए थे और कैसे वहाँ पर जॉब करते थे, ठीक है। तो चलिए, तो इश्तियाक भाई आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जी। और फ़िलहाल आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए कि कैसे आप ये आप गए वहाँ पर, कैसे आप शुरुआत की इसको और कैसे वहाँ पर अपना जॉब को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, बताइए। सबसे पहले मेरा नाम इश्तियाक खान है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट मेरा है छपरा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम कतर गया 2010 में, ठीक है, एज ए स्टोर कीपर और कंपनी थी ट्रेक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने गया वहाँ स्टोर कीपर में, तो हमको काम मिला स्टोर कीपर का। उसमें मैं बेसिकली क्या था कि फाइल मेंटेन करना, मटेरियल आया, मटेरियल को कैसे सेग्रीगेट करना है, मटेरियल को कैसे रखना है, MSDS क्या होता है, उसमें जो कौन सा मटेरियल डैमेज होता है तो पहले उसको कैसे निकालना है, कैसे पहले अरेंज करना है। उसके बाद जितने मटेरियल है वे प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर वे में रखा होना चाहिए। कौन कौन सा मटेरियल है, लेगिंग का अलग हो गया, मैकेनिकल अलग हो गया। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूँगा यहाँ पर, मैं कहूँगा कि आप टोटल आपका कितना एक्सपीरियंस है गल्फ़ का अभी तक का? टोटल गल्फ का 6 ईयर्स है। अच्छा, उसमें कैसे कहाँ कितने साल कहाँ रहे हैं, कितना काम किए हैं आप, क्या पोस्ट में काम किए हैं? 6 ईयर्स में कतर में 4 साल रहा। उसके बाद कुवैत गया शटडाउन में। अच्छा। 3 मंथ का इसको पेट्रोकेमिकल प्लांट था कुवैत। अच्छा। उसके बाद उसके पहले हम एक और शटडाउन में कतर ही गया, अरबियन एमईपी में। अच्छा। टोटल हमारा एक्सपीरियंस एज ए स्टोर कीपर ही था। अच्छा। रोल भी स्टोर कीपर ही था। अच्छा, तो बेसिकली वहाँ पर आपको कंपनियाँ के यहाँ किस तरीके से काम करवाती थी, क्या काम रहता था, और साइट में रहता था या आपको ऑफिस में काम करते थे स्टोर में? उसमें स्टोर का 2 तरह का स्टोर होता है, एक सेंट्रल स्टोर होता है, एक साइड स्टोर होता है। तो मैंने सेंट्रल में भी काम किया, साइड स्टोर में किया। साइड स्टोर में एज ए ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि मॉर्निंग में जितने बंदे आएंगे पहले मटेरियल देख के उसके साइन वगैरह हर चीज़ मटेरियल को चेक करके देना है और फिर इवनिंग में मटेरियल को रिटर्न लेना है। जो मटेरियल जैसे पावर टूल्स हो गया, डिगिंग टूल्स हो गए, ये सबको रिटर्न लेना है। सेंट्रल स्टोर में क्या है कि जहाँ से ऑर्डर आया वो एक ही बार भेज दिए, फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी खत्म। अच्छा। सेंट्रल स्टोर में जो मेरे सीनियर उनको रिकॉर्ड दे दिए कि ये मटेरियल के या मेरे पास जो मेल आया ये डिमांड है इस साइड पर, तो हमने सब साइड को मटेरियल सेंड कर दिया। उसके बाद ये हमारी वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये आप एज ए स्टोर कीपर का ये जॉब होता है, वहाँ पर अगर कोई जाता है तो उनको ये काम ऐसा करना पड़ता है इस तरीके से। ओवरऑल यही है ना? बेसिकली ओवरऑल यही है। अच्छा, स्टोर कीपर पूरा पेपर मेंटेन करना, MSDS क्या होता है, MTC क्या होता है, पेपर को कैसे चेक किया जाता है, मटेरियल कैसे चेक होता है, कौन सा मटेरियल एक्सपायर होने वाला है, कौन सा एक्सपायर आ गया, उसको सभी। अच्छा, मटेरियल मतलब क्या, अगर हमारा ऑडियंस को बताना चाहें मटेरियल क्या होता है, वो आप किस चीज़ को उसको बताएंगे? मटेरियल जितना जैसे काम में यूज होता है, जैसे पावर टूल्स हो गया, कंज्यूमेबल आइटम हो गया, क्या क्या लगता है सामान, वहाँ क्या क्या सामान चाहिए, काम करने से पहले स्टार्टिंग पहले क्या क्या हमको होना चाहिए तो हमारा काम स्टार्ट होगा, उसके बाद उसमें सामान क्या क्या लगेगा, यही मटेरियल है। अच्छा, पेंट का जैसे हो गया वो अलग हो गया, पेंट आएगा हमारे पास स्टोर से इशू होगा, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर कैसे वो रखा जाता है, रिगिंग का अलग हो गया, मैकेनिकल अलग हो गया, सबका सिस्टम है, सिस्टम से टोटल सिस्टम कर, तो इसके लिए बेसिकली नॉलेज होना चाहिए मटेरियल का। अच्छा, ये आपने इंटरव्यू कहाँ से इसका दिया था, कहाँ से निकला था आपका ये हुआ था? फर्स्ट टाइम तो मैं मुंबई से ही गया था। अच्छा। वो हमारा गांव से ही हुआ था बट मुंबई से गया था, फ्लाइट मेरी मुंबई से थी। अच्छा। उसके बाद जितना बार गया मैं मुंबई से ही गया, मुंबई से ऑफिस से ही फ्लाइट हुआ, मुंबई से ही गया। तो आप इंटरव्यू जो फेस किए थे, तो आप एज ए स्टोर कीपर के इंटरव्यू में क्लाइंट ऐसा क्या क्वेश्चन पूछता है जो आप बताना चाहें ऑडियंस को कि हाँ ये होता है?
बेसिकली क्लाइंट यही पूछता है कि आपने काम किस फील्ड में किया, तो मैंने वो स्टोर कीपर में क्या क्या होता है, उसने एमटीसी के बारे में पूछा है, एमएसडीएस क्या होता है, एमटीसी क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, और एक्सेल पे काम करना कि इन्वेंट्री मेंटेन करना, फिर से एमआर बनाना, मटेरियल रिक्वेस्ट ऑर्डर कैसे किसको करोगे, कहाँ से करोगे, कितना तुम्हारा डेली रिपोर्ट देगा, मटेरियल हमारा कितना डेली एवरीडे गया यूज हुआ, कौन सा मटेरियल डैमेज हुआ, ये टोटल रिपोर्टिंग करना इवनिंग। सो मॉर्निंग में पूरा हैंडल करके इवनिंग में रिपोर्टिंग करना, और किसको रिपोर्ट करते थे, हमारे जो सीनियर होते हैं मटेरियल करने वाला उनको रिपोर्ट करना। तो जो बंदे के पास इंडियन एक्सपीरियंस होगा वो कैसे एक्सप्लेन करेगा इस बात को, मतलब वो कैसे क्लाइंट को समझाएगा कि हाँ क्या, उसके लिए क्या बोलना चाहेगा? इंडियन एक्सपीरियंस वाले के लिए पहले वो मटेरियल का थोड़ा नॉलेज ले ले, अच्छा और मटेरियल के साथ साथ पेपर भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा थोड़ा बहुत काम के नॉलेज हो तो बेस्ट है, नहीं भी हो तो पेपर नॉलेज होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या लगते हैं, अच्छा और उसके साथ मटेरियल का भी नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली 50% नॉलेज होना ही चाहिए, मस्ट है। 50% नॉलेज मटेरियल का होना ही चाहिए, वो चाहे कि जिस फील्ड में जा रहा हो, मैकेनिकल में जा रहा हो, प्लम्बिंग में जा रहा हो या कंस्ट्रक्शन में जा रहा हो, उस फील्ड का नॉलेज 50% होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को अगर जाना है तो मतलब क्या वो क्या प्रेफरेंस करेगा? मान लीजिए वो बिहार में रहता है चाहे कहीं और पर रहता है, तो उसको क्या मतलब उसको क्या मुंबई जाके करना होगा कि जहाँ रह रहा है वहाँ करेगा? अभी का क्या सिचुएशन है? अभी तो अच्छा है कि जो 10th 12th किया है उसके लिए बेस्ट है। बिहार में ही बहुत वैकेंसी जा रही है, अच्छा मुंबई में भी जाते थे, लेकिन बिहार के लिए बिहार में भी जा रही है, बिहार में भी ट्राई करें, अच्छा है। और वो 10th के बाद या तो ITI वगैरह कर ले मटेरियल से, या कुछ मटेरियल का नॉलेज ले ले, कोई भी कहीं से मटेरियल का नॉलेज ले ले, डिप्लोमा वगैरह ले ले। अच्छा इंटर के बाद 10th के बाद तो बेस्ट है उसके लिए, ये बहुत बेस्ट है उसके लिए। अच्छा अच्छा। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई ऑडियंस अगर कोई फ्रेशर है, मान लीजिए वो 10 पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, चाहे 12 पास किया है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको क्या बताना चाहते हैं कि आप क्या करें? उनके लिए क्या उसके लिए स्टोर कीपर भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक और अच्छा फील्ड है, अभी AC टेक्नीशियन का हो गया, अच्छा। HVAC हो गया, ये सब बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सेफ्टी का कोर्स कर ले, फायर वॉचर वगैरह के लिए, ये सब नॉर्मली सस्ता कोर्स है, कोई हेवी नहीं है, कोई ये इंग्लिश वगैरह की ज़्यादा नीड नहीं है। अच्छा HVAC टेक्नीशियन 6 महीना 1 साल कर ले, उसके बाद ITI वगैरह कर ले, उसके लिए बेस्ट है। और स्कोप अच्छा है, विदेश के लिए सबसे अच्छा बेस्ट है, फ्यूचर भी अच्छा है, और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब टेक्निकल कोर्स है तो, और सैलरी भी अच्छा है। अच्छा और बेसिकली बिहार से ही करें, अभी बिहार में बहुत वांट जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुंबई दिल्ली जाए, बिहार में भी बहुत वांट है, बिहार से ही करें अभी, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और लोगों को हमेशा ये होता है कि सबसे मेन चीज़ होती है जो सबको हमेशा इंटरेस्ट लगता है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो स्टोर कीपर में नॉर्मली सैलरी कितनी लगाते हैं क्लाइंट, और क्या इसका क्राइटेरिया होता है, और क्या बेसिक मिलता है, और फूडिंग लॉजिंग का क्या स्कीम है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। 90% कंपनी तो फूडिंग लॉजिंग फ्री देती है। अच्छा 100% लॉजिंग फ्री देगा, फूडिंग 90%। और बेसिकली फ्रेशर के लिए 1100 से सैलरी स्टार्टिंग होती है, अच्छा जो इंडिया का 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा इंग्लिश वगैरह अच्छा है, एक्सेल पे कमांड है तो 35-40 भी जा सकता है, 13-1400 भी ले सकता है, अच्छा ठीक। लेकिन बेसिकली 1100 होना ही होना है। अच्छा। जो ऑडियंस हमारे नहीं जानते हैं फूडिंग और लॉजिंग, तो मैं बता दूं कि वहाँ खाने और रहने को फूडिंग बोलते हैं खाने के लिए, और लॉजिंग बोलते हैं वहाँ रहने के लिए। तो नॉर्मली कंपनियाँ लॉजिंग और फूडिंग देती है फ्री में, ठीक है। उसके बाद सैलरी जो अभी इश्तियाक भाई ने बताया, वो सैलरी उस तरीके के हिसाब से लगती है और उस हिसाब से होती है। तो ये जस्ट मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश किया, बताया। और मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये शायद हमारा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि फिर अधिकतर इनसे सवाल हमने सब कुछ पूछ लिए हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है कि अगर मान लीजिए कोई और कोई लड़का है, चाहे कोई मतलब यंगस्टर है, 10 पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया, 12 पास किया है, और अगर आप बताना चाहते हैं कि उसको स्टोर कीपर के अलावा चाहे कुछ और के अलावा मतलब और क्या फील्ड में अभी जो करंट ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसको आप वो कर सके, तो उसको आसानी से जॉब मिल सकता है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका, अभी अच्छा। बता रहा हूँ कि AC टेक्नीशियन अच्छा है, HVAC अच्छा है, प्लस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रीशियन भी, ये भी बहुत अच्छा है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये ग्रेजुएशन जो कर लिए या बेसिकली 10th कर लिए होगा, ITI कर ले, नहीं भी करेंगे तो ये कोर्स कर ले 6 मंथ का, 1 ईयर का, ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। और आने वाले दिनों में, और इसकी डिमांड बहुत है अरब कंट्री, गल्फ कंट्री में, पूरे गल्फ में, कतर हो, दुबई हो, कुवैत हो, बहुत डिमांड है इसकी, और इसमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बताया जो टेक्निकल का। अब मान लीजिए कोई टेक्निकल नहीं करता है, नॉर्मल ग्रेजुएट है, नॉर्मल 10 पास है, 12 पास है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि मतलब बिना टेक्निकल का कौन सा ऐसा फील्ड में हो जाए तो उन लोगों के लिए हो सकता है? उसके लिए तो बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, डेटा एंट्री वगैरह के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अच्छा तो उसके लिए इंग्लिश वगैरह और कंप्यूटर कोर्स तो मस्ट होना ही होना चाहिए, कंप्यूटर पे एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा बेसिकली जो ऑफिस वर्क के लिए जा रहा है, उनको कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए, टाइपिंग स्पीड वगैरह सही होना चाहिए।
और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए मतलब शुरुआत में कहीं अगर मतलब एक जस्ट स्टैंप लगाना है कि हाँ वो विदेश चले गए हैं, तो उनके लिए कौन से ऐसे जॉब्स रहेंगे जो सही रहेंगे जिसको वो लोग ट्राई कर सकते हैं आपके उनके हिसाब से? लिए वही है, फायर वॉचर हो गया, होल वॉचर हो गया, अच्छा। ये सब अच्छा है। जो एक बार मुहर लगा ले फिर आ जाए, और अच्छा से सैलरी भी आने वाले फ्यूचर में सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं फायर वॉचर्स का। अच्छा, होल मतलब वॉचर ये में सब अगर जाएंगे ये सब में आराम से एंट्री मिल जाती है मतलब। ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश थोड़ी भी बहुत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बस सेफ्टी थोड़ा सा देख लेंगे और कहीं से जान लेंगे हल्का फुल्का, बस हो गया। फायर वॉचर में, होल वॉचर में कोई प्रॉब्लम और इसमें सैलरी कितनी लगाती है नहीं। क्लाइंट? इसमें भी 1200, 1300, 1100 स्टार्टिंग है इससे, मतलब 8 घंटे की। कि मतलब अच्छा सैलरी मिल जाता है मतलब इंडिया का 30-35 हज़ार हिसाब से आपका। इजिली 8 घंटे का 30-28-30 हज़ार इजिली हो जाएगा फायर वॉचर। और काम भी नहीं है, सबसे बड़ा क्या है कि काम नहीं करना, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, मोहर लग जाएगा, आगे फ्यूचर में आप सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब उन लोगों के लिए है जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं और जो उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जस्ट बाहर जाना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये उनके लिए जो ग्रेजुएशन करके बेकार है या इंटर करके वो सोच रहे हैं कि हमको काम नहीं करना है, हमको पूरे इजली वर्क में जाना है, तो ये अच्छा है। होल वॉच, फायर वॉच, ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर में ये सब जाना है बेस्ट है। अच्छा, तो बस यही हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इनसे बातचीत था इश्तियाक भाई से, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस पर और टॉपिक पे इसमें और डिटेल वीडियो लेकर आए, इनसे और हम बात करें, इनको और इन्वाइट करें, तो आप लोग कमेंट कीजिए इस पर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।